Hello students, today we are going to see valuation of goodwill, under which we are going to see annuity method and weighted average profit method. देखिए अभी तक हम लोग ने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की कौन कौन सी मेथड कर चुके हैं। हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड कर चुके हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंडर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे की जाती है ये हमने देखे। नेक्स्ट हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड देखे हैं हमने। थर्ड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये 4 मेथड्स हमारी अब तक हो चुकी है। अब जो 2 मेथड्स हमारी बची है वो आज हम लोग देखेंगे। वो 2 मेथड कौन सी है? एक है एन्युटी मेथड, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अंडर एन्युटी मेथड, एंड लास्ट वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो स्टूडेंट्स हमारे ये 4 मेथड्स हो चुकी है। अगर आप में से किसी ने वो वीडियोस पहले नहीं देखे होंगे तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आज हम लोग देखेंगे एन्युटी मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंडर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे किया जाता है। चलिए सबसे पहले हम लोग एन्युटी मेथड के अंदर देखते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। लेट्स सी। देखिए एन्युटी मेथड में के अंदर हमको कैसे वैल्यूएशन करना है उसके लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख रखी हूँ, ऑलरेडी क्वेश्चन एक लिख रखी हूँ, उसकी हेल्प से हम लोग उसका सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए एन्युटी मेथड के अंदर यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है। देखिए यहाँ पे लास्ट 3 ईयर्स के हमको प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का परसेंटेज दिया हुआ है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, एन्युटी ऑफ 1 रुपी की एन्युटी वैल्यू दी हुई है, और एन्युटी मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट, गुडविल बाय एन्युटी मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट से आपको गुडविल कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले क्योंकि ये सुपर प्रॉफिट की मदद से हमको एन्युटी मेथड से वैल्यूएशन करना है तो सबसे पहले आपको सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। सुपर प्रॉफिट मेथड के अंडर अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो सबसे पहला जो हमारा कैलकुलेशन होता है वो होता है एवरेज प्रॉफिट का। तो सबसे पहले आप कैलकुलेट करोगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? टोटल ऑफ लास्ट, अब यहाँ पे हमको 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ था तो हम लोग 3 लिखेंगे। टोटल ऑफ लास्ट 3 ईयर्स प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल ऑफ लास्ट 3 ईयर्स प्रॉफिट, लास्ट 3 ईयर्स प्रॉफिट कितना है? 3,30,000 डिवाइडेड बाय 3। 3,30,000 को जब आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1,10,000। दिस इज व्हाट इज योर एवरेज प्रॉफिट। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज एवरेज प्रॉफिट के बाद हम लोग कैलकुलेट करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया हुआ है? 6 लाख इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, ये आ जाएगा 60,000। देखिए एवरेज प्रॉफिट निकल गया, नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया। नाउ थर्ड स्टेप इज सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या कहता है? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। आई होप अब तक आपको सबको फॉर्मूलेज लर्न हो चुके होंगे। एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को कर दोगे माइनस, यू विल गेट सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इज 1,10,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज 60,000, यू विल गेट 50,000 एज योर सुपर प्रॉफिट। अब देखिए सुपर प्रॉफिट हमारा आ गया। अगर हमको नॉर्मल गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड बोला होता तो हम ये 50,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस कर देते, बट क्योंकि यहाँ पे एन्युटी मेथड से निकालना है तो आप गुडविल कैसे निकालोगे? यहाँ लिखोगे गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट into
annuity value of ₹1। अब देखो सुपर प्रॉफिट था हमारा 50,000 इंटू एन्युटी वैल्यू 3.78 करोगे। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द अमाउंट ऑफ गुडविल। इस तरह से हमको गुडविल बाय एन्युटी मेथड कैलकुलेट करना है। आई होप ये मेथड आपको सबको क्लियर होगी। सपोज यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा होता एन्युटी गुडविल बाय एन्युटी मेथड ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एन्युटी मेथड ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अगर एवरेज प्रॉफिट के थ्रू आपको गुडविल निकालना होता अंडर एन्युटी मेथड तो आप क्या करते, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते जो कि हमारा आया था 1,10,000। बस ये 1 तो उसका भी फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देती हूँ। देखो तब हम लोग लिखते हैं गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू एन्युटी वैल्यू ऑफ ₹1। अब एवरेज प्रॉफिट था हमारा 1,10,000 तो 1,10,000 इंटू एन्युटी वैल्यू कितनी थी 3.78 इंटू 3.78 करते तो आपका गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड, एन्युटी मेथड ऑफ एवरेज प्रॉफिट के थ्रू हमारा गुडविल कैलकुलेट हो जाता। आई होप यहाँ आपको ये मेथड समझ गया होगा। मैं एक बार वापस रिवाइज करवा देती हूँ। अगर आपको गुडविल बाय एन्युटी मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट बोला गया तो सबसे पहले आपको सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसकी मेथड है फर्स्ट एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करो, फिर नॉर्मल प्रॉफिट, फिर सुपर प्रॉफिट को एन्युटी वैल्यू ऑफ ₹1 से मल्टीप्लाई कर दो। लाइकवाइज अगर गुडविल बाय एन्युटी मेथड ऑफ एवरेज प्रॉफिट बोला होता तो आप लोग एवरेज प्रॉफिट निकालते और उसको एन्युटी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते तो आपका अमाउंट ऑफ गुडविल निकल जाता। दिस इज व्हाट इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अंडर एन्युटी मेथड। नाउ वी विल सी वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, जो हमारा नेक्स्ट मेथड है, जो लास्ट मेथड है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, दैट इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। उसमें हम लोग गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। देखो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, यहां पे क्या किया जाता है, यहाँ पे पहले मैं एक क्वेश्चन का एग्जांपल ले लेती हूँ। सपोज यही हमारा प्रॉफिट है, ये हमको जो क्वेश्चन मैंने ये क्वेश्चन जो आपको एग्जांपल ली थी इसी के थ्रू हम लोग उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपको 3 इयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ होगा या जो भी कितने भी इयर्स का प्रॉफिट दिया है उसके साथ आपको नीचे वेट दिया होगा। वेट विल बी लाइक 1 2 3। 3 साल का प्रॉफिट है तो आपको 3 साल का वेट दिया होगा 1 2 3 और बोला जाएगा कि अब इसका आप गुडविल कैलकुलेट करो। तो आपको क्या करना है, अंडर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड आपका जो सॉल्व करने का तरीका है वो कुछ इस तरह से कि आपको सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आप कैसे निकालोगे, तो उसके लिए आपको कॉलम करना पड़ेगा सबसे पहले प्रॉफिट, फिर उसके बाजू में वेट, फिर उसके बाजू में वेटेड प्रॉफिट। इस तरह से आप 3 कॉलम करोगे। इनफैक्ट यहाँ पे अगर आपने नंबर ऑफ इयर्स का भी एक कॉलम बना लिए तो वो भी आप बना सकते हो। अब हमको यहाँ पे 3 साल का प्रॉफिट दिया था तो नंबर ऑफ इयर्स में मैं लिखूंगी 1991, 1992 एंड 1993। अब प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 1,20,000 एंड 1,10,000। वेट है 1 2 3। वेट हमेशा यही फॉर्म में आपको दिया होगा एग्जाम में भी, क्वेश्चन में भी। इनफैक्ट 1 2 3 अगर 5 इयर्स का प्रॉफिट है तो वो होगा 1 2 3 4 5। 6 इयर्स का प्रॉफिट है तो वेट विल बी 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस ओनली। अब आप इसको करोगे मल्टीप्लाई। वेटेड प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट इंटू वेट करना होता है तो ये आप उसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 1 लाख। 1,20,000 इंटू 2 करोगे तो ये आएगा 2,40,000। 1,10,000 इंटू 3 करोगे तो ये आएगा 3,30,000। अब जो इसका टोटल करोगे दैट विल बी योर वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ये जो प्रॉफिट कहलाएगा ये कहलाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। देखो इसका टोटल निकाल लेते हैं हम लोग।
ये आ जाएगा 6,70,000। ये 6,70,000 क्या है, ये है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब इसका आपको निकालना पड़ेगा एवरेज, ये कहलाएगा आपका वेटेड प्रॉफिट, नॉट वेटेड एवरेज प्रॉफिट, दिस इज वेटेड प्रॉफिट। अब इसका निकालोगे एवरेज तो वो कहलाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। क्या करना है, ये आपने वेटेड प्रॉफिट निकाल लिए। अब वेट का भी टोटल करना होगा। वेट का टोटल कितना आ रहा है, 1 + 2 = 3 + 3 = 6। ठीक है, तो यहाँ पे आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हो, ये 6,70,000 जो आपका प्रोडक्ट आ रहा है, जो वेटेड प्रॉफिट का टोटल आ रहा है, उसको डिवाइड करोगे टोटल वेट से। टोटल वेट कितना है आपका 6, तो पहले आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा हमारा 1,11,667। ये आपकी वेटेड वैल्यू आ गई। अब गुडविल निकालना है, ये आ गया आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो क्वेश्चन में दिया होगा आपको 2 years परचेज या 3 years परचेज, तो सपोज हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि गुडविल इज 2 years परचेज, तो जो भी आपका वेटेड प्रॉफिट आएगा उससे आपको उसे करना होगा मल्टीप्लाई। गुडविल इज इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया था, आप राउंड ऑफ भी कर सकते हो या आप डायरेक्ट वही वैल्यू भी लिख सकते हो, 1,11,667 इंटू 2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा गुडविल का। दिस विल बी योर अमाउंट ऑफ गुडविल अंडर वेटेड एवरेज प्रॉफिट। बस इस तरह से आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। आपको प्रॉफिट दिया होगा, आपको वेट दिया होगा, प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट आएगा। आप इसको वेटेड प्रॉफिट बोलो या इसको प्रोडक्ट बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब प्रोडक्ट की आप करोगे टोटल, तो ये आपका टोटल ऑफ प्रोडक्ट आया। वेट का करोगे टोटल, जो भी वेट्स होंगे उसका टोटल करोगे, उसको काउंट नहीं करना है, टोटल करना है 1 + 2 + 3। फिर जो टोटल ऑफ प्रोडक्ट आया उसको टोटल वेट से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट गुडविल। दिस इज व्हाट इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अंडर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये दोनों भी मेथड अच्छे से समझ में आई होगी। यहाँ पे हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का जो मेथड था, जो मेथड्स थी, वो सारी एंड होती है। आई होप आपको क्लियर होगा। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरीज, यू कैन आस्क मी इन कमेंट। ठीक है, यू फील फ्री टू आस्क मी एनी डाउट्स और एनी क्वेरीज इफ यू हैव। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।